गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। जैसे कि आपको पता है क्वांट्स का क्रैश कोर्स चल रहा है, बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये जो चैप्टर का नाम है दिस इज टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है इस पार्ट को देखने से पहले प्लीज़ आप पार्ट 1 में जाके पूरी डिटेल वहाँ से देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हुए हैं। पार्ट 2 में हम नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम जो नया कॉन्सेप्ट है जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड। आज इस कॉन्सेप्ट को पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेसिकली एवरेज स्पीड, ठीक है, जो गति होती है, हमने पिछले जो क्वेश्चन में देखा है कि गति को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो गति को कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद हो तो टोटल वहाँ पे ऊपर आता था डिस्टेंस। ठीक है, हम नॉर्मल लिखते थे। गति कैसे निकलती है, जितनी आपकी दूरी हो उसको डिवाइड करते हैं टाइम के साथ। यही पढ़ा था। अगर यहाँ गति है तो यहाँ समय है, ठीक है, और ये दूरी है। यही चीज हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हुए हैं। ठीक है, कि हमारी दूरी और समय यही जो है इसे गति निकलती है। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में क्या होता है, एवरेज स्पीड कब निकालते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं कि ये स्टेशन ए है, ठीक है, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। ठीक है, स्टेशन ए से जब मैं स्टेशन बी पे जाती हूँ तो मैं 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाती हूँ, उतनी गति से जाती हूँ। ठीक है, स्टेशन ए से लेके बी तक। और मैं गई, फिर मैंने वापस भी तो आना है। मैं वापस आई, पहले मैं गई फिर मैं वापस आई, और जब मैं वापस आती हूँ तो जो मेरी स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि 1 घंटे में मैं 20 किलोमीटर का रास्ता कवर करती हूँ। अब पहले जाने का फिर आने का, और आपसे क्वेश्चन में कोई पूछा जाएगा कि आपको एवरेज स्पीड निकालो। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड वही निकलती है जहाँ पे आप एक बार जाते हो फिर आते हो। यहाँ आपको ये भी कह सकता है कि वो बी से ए के आने के बाद अगेन वो ए से बी गया। ठीक है, और वो 40 किलोमीटर की रफ्तार पे गया, पर आवर की रफ्तार से गया। ठीक है, अगेन आपको बोल सकते हैं वो बी से ए फिर आया। तो इन ऐसे जब आप वो रूट्स में जाते हो तब आपको वो एवरेज स्पीड निकालने को बोल सकता है। क्वेश्चंस करेंगे, कैसे इन चीज़ों को हल करते हैं वो देखेंगे। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखें, ए और बी का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो तो सेम है, वो सेम ही रहेगी। ठीक है ना, डिस्टेंस सेम रहेगा। ये तो पहला केस होता है। ठीक है, हम ये पहला केस है, केस 1 है, जिसमें आपकी जो दूरी है वो सेम है। आप देखो ना, ए से बी की दूरी, बी से ए की दूरी, अगेन वो ए से बी गया फिर बी से ए आया। इन सब में जो दूरी है वो सेम है। अगर मैं बात करूं केस 2 की, ठीक है, केस 2 की, केस 2 में आपको कैसे बोल सकते हैं कि एक पर्सन ए स्टेशन से बी स्टेशन पर गया, ठीक है, और वो 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गया, मतलब कि 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर कवर कर लेता है। अगर मैं बोलूँगी वो ए से बी गया, ठीक है, फिर वो बी से स्टेशन सी पे आया, ठीक है, और उसकी जो 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गया। ठीक है, फिर वो सी से फिर वो ए पे आता है, सी से ए पे आता है। ठीक है, ए पे अगेन आ जाता है और वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। अब ये केस 2 है जिसमें जो दूरी है वो सेम नहीं है। आप देखिए, अगर वो ए से बी जाता है दूरी तो वही रहेगी, बट जब अगर वो बी से सी आएगा तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो दूरी उतनी ही है जितनी ए से बी की थी। तो ये जो केस 2 है, इसमें जो आपकी डिस्टेंस है, जो दूरी है, ठीक है, जो आपका डिस्टेंस है, जो दूरी है वो सेम नहीं है। ठीक है, सेम नहीं है। और इस वाले केस में क्या था कि दूरी जो थी वो सेम थी। बस इसी पे आज हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आओ अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि एवरेज स्पीड कैसे निकलती है। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन ट्रेवल्स x to z at 30 किलोमीटर पर आवर and he come back
from Z to X at 20 km/h. Find the average speed of whole journey. क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक आदमी ने ट्रेवल किया स्टेशन X से लेके Z तक और 30 km/h की स्पीड से उसने जो है वो ट्रेवल किया। फिर वो वापस आता है Z to X पे, तो वो 20 km/h की रफ्तार से वापस आता है। और आपको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालनी है सारी जर्नी की, होल जर्नी। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है। ठीक है, पहले देख लेते हैं। ये स्टेशन X था, ये स्टेशन Z है, ये स्टेशन Z है। अब वो जब X से Z पे जाता है तो वो 30 km/h की स्पीड से जाता है, और जब वो Z से X पे आता है तो वो 20 km/h की स्पीड से वापस आता है। ठीक है, तो जितनी पूरी जर्नी है आपको उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, अब देखो, पहले एवरेज स्पीड मैं आपको शॉर्टकट बाद में बताऊंगी। पहले हम एक जैसे हम नॉर्मल निकालते थे पहले वैसे ही करेंगे। पहले मैं अगर बात करूं अकेली स्पीड की, ठीक है, अकेली स्पीड की बात करूं, तो आपने मुझे अभी बताया कि इसका जो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो आप सबको आता है। अब जब एवरेज स्पीड की बात होगी तो एवरेज स्पीड में आपको क्या लेना है? आपको लेना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस वहाँ पे टोटल वर्ड लग जाएगा, क्योंकि आप एक रूट से जा रहे हो, दूसरे रूट पे वापस आ रहे हो। अगेन आने वाले क्वेश्चंस में वो 3 रूट कर देगा, 4 रूट कर देगा, जितने मर्जी रूट करे। आपको क्या लेना है? आपको टोटल डिस्टेंस लेना है। अब आपको अकेला डिस्टेंस नहीं लेना, तभी तो एवरेज स्पीड निकलेगी। अगर एक रूट होता तो फिर हम एवरेज स्पीड ही क्यों निकालते? फिर तो हम सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देते। अब देखिए, अब टोटल डिस्टेंस लेना है, तो आप देखिए अब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है, पर कितना है वो मुझे नहीं दिया हुआ। ठीक है ना, वो मुझे नहीं दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे? ये जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, पहले हम अकेला डिस्टेंस को, नॉट टोटल, पहले हम डिस्टेंस को लेट करेंगे। ठीक है ना, आप मान्यता लेंगे, ठीक है, अज्यूम करेंगे, लेट करेंगे। और वो कैसे करेंगे? जो आपकी स्पीड गिवन है उन दोनों का एलसीएम। ठीक है, तो आपको अल्टीमेट 20 और 30 का एलसीएम लेना है, और जितना एलसीएम आएगा वो आपका टोटल डिस्टेंस, वो टोटल नहीं, वो अकेला डिस्टेंस होगा। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि इनकी जो कटिंग है, इनकी कटिंग जो है वो इजीली हो सके, इन दोनों का सेम फैक्टर के साथ वो प्रॉपर कट हो सके। लेट्स सपोज हम इसमें क्या करते हैं, 30 और 20 था। ठीक है, मैंने आपको कैसे सिखाया था कि हम कैसे जो है वो इनका शॉर्टकट से एलसीएम लेते हैं। इन दोनों में से बिग वन कौन है? 30 है, तो 30 का टेबल लिख लेंगे। तो 30, 60, 90, 120, एक एक करके चेक कर लेते हैं। 30 दोनों के टेबल पे नहीं जाता, तो 30 का एलसीएम नहीं हो सकता। 60 जो है वो 20 से भी कटता है और 30 से भी कटता है। इट मीन्स ये इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। हमारा एलसीएम निकल चुका है। हमारा एलसीएम कितना निकला है? एलसीएम निकला है 60। ठीक है, तो एलसीएम जो आया है, एलसीएम वो आया है 60। ठीक है, वो 60 कौन सा आया है? वो आया है x2z का, x2z का। हमने जो टोटल डिस्टेंस लेना है, 2 बार गया, एक बार वापस आया, तो उसने 2 बार डिस्टेंस कवर किया। इट मीन्स जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो आपका क्या आएगा? 60 + 60। ठीक है जी, 60 + 60। जो आपका एलसीएम निकलता है वो आपका एक डिस्टेंस निकलता है। टोटल निकालने के लिए 2 रूट थे, तो 2 बार 60 + 60 करना पड़ेगा। आगे है टोटल टाइम। टोटल टाइम आप कैसे निकालेंगे? आप देखिए, डिस्टेंस मेरे पास सिंगल डिस्टेंस तो 60 है, और यहाँ पे एक स्पीड गिवन है 30, और दूसरे केस में डिस्टेंस तो 60 है और स्पीड कितनी है? 20। ठीक है जी, तो यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? यहाँ से टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब भी तो आप टोटल टाइम लिखोगे। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको समय कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अगर यहाँ t है तो यहाँ s है, यहाँ s है तो यहाँ t है, d तो अपनी जगह पे रहता है। अब जो डिस्टेंस है इसको पुट कर देंगे, ये 60 है और जो स्पीड है वो 30 है।
इन दोनों को कट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसका टाइम तो निकल गया। तो यहाँ पे एक जो निकला है वो 2 निकल चुका है, पर लेना क्या है, टोटल टाइम लेना है। अब इसका भी निकाल लेंगे। इसका निकालने के लिए टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करनी पड़ेगी, तो 60 अपॉन 20 करना पड़ेगा। अब जब मैं इसे कट करूंगी तो ये कितना आ गया, 3 आ गया, राइट। ठीक है, ये मेरा 3 आ गया, ये मेरा 3 आ गया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस निकल चुका है, टोटल टाइम 3 + 2 प्लस कर देंगे, ये आ गया आपका 120, नीचे कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है जी, अब इसकी क्या कर देंगे, कटिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 5 2 = 10, 5 4 = 20, तो 24 जो आपके पास निकल के आया है किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आप स्पीड निकाल रहे थे। तो ये आपकी क्या निकल के आई है, ये आपकी एवरेज स्पीड निकल के आई है। ठीक है जी, अब आपको फ़र्क पता लगा कि सिंपल स्पीड कैसे निकालते हैं और एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस लेना होता है और टोटल टाइम लेना होता है, बट इन द केस ऑफ स्पीड हमें डिस्टेंस और टाइम लेना होता है। क्लियर? ठीक है जी, अब हमने ये क्वेश्चन जो किया है, ये क्वेश्चन हमने एक लॉन्ग मेथड से किया है, वी कैन से। ठीक है, लॉन्ग मेथड से किया है, शॉर्टकट मैं आपको बता देती हूँ। अब हम क्योंकि ये आगे जब डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा तो अल्टीमेटली हमें यही मेथड लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने आपको डिटेल से करवाया है। अब मैं आपको बता देती हूँ मेथड सेकंड, उसमें एवरेज स्पीड कैसे निकलती है। ठीक है जी, एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है 2xy x + y, या तो आप ये याद कर लो, बट याद रखना ये फार्मूला वही लगेगा जब आपका डिस्टेंस सेम होगा, राइट। x से z और z to x, जब डिस्टेंस सेम नहीं है तब आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ डिस्टेंस सेम है तो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, x मान लेंगे 30 को और y मान लेंगे 20 को, तो जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे वहाँ पे पुट कर देंगे। 2 का 2 आ गया, x की जगह 30 आ गया, y की जगह 20 आ गया, x की जगह 30 आ गया, y की जगह 20 आ गया। नाउ अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 का 6, 6 2 = 12, अगेन 120 अपॉन ये कितना आ गया मेरा 50, सॉरी यहाँ पे 1200 नॉट 120। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 1200 अपॉन 150 और सॉरी 50। ठीक है, तो जब आप इसकी कटिंग करेंगे तब आपके पास क्या निकल के आएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, तो ये इसकी क्या निकल के आएगी, एवरेज स्पीड निकल के आएगी। या तो आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए या आप फर्स्ट वाला मेथड फॉलो कर लीजिए, जैसे आप कन्वीनियंट हो आप वैसे कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज A cyclist rides 24 kilometer at 16 kilometer per hour and further 36 kilometer at 15 kilometer per hour. Find his average speed for the whole journey. अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक साइकिलिस्ट है, जब वो साइकिल चलाता है तो वो जो पहले 24 किलोमीटर है वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है और फर्दर 36 किलोमीटर, आगे वो 36 किलोमीटर और चलाता है। ठीक है, तो वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है। तो आपको फाइंड द एवरेज जो है स्पीड निकालनी है फॉर द होल जर्नी। ठीक है जी, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है। पहले वो कितना चल रहा है, पहले लेट्स सपोज वो 24 किलोमीटर चल रहा है और वो कितनी स्पीड से चल रहा है, वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। फर्दर जो वो चलता है आगे वो 36 किलोमीटर और चल रहा है और वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ये इसकी पूरी जर्नी थी। ठीक है, हम मान लेते हैं ये स्टेशन ए होगा, ये स्टेशन बी तक की पूरी जर्नी थी, या यहाँ तक बी और ये सी। ठीक है ना, टोटल जर्नी कितनी होगी, ए टू सी की ये पूरी जर्नी है, राइट। और ये पूरा बताया है कि जो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है वो एवरेज स्पीड आपको ये निकालनी है। ठीक है, पूरी जर्नी की। अब दूसरी बात ये है कि इसमें जो डिस्टेंस है वो तो गिवन है, यहाँ पे तो डिस्टेंस ही गिवन है। आप ये देखिए, पहला जो डिस्टेंस था वो 24 किलोमीटर था और जो अगला डिस्टेंस है वो 36 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस आर नॉट सेम,
तो डिस्टेंस सेम नहीं है तो हम पहले वाला जो ये वाला फार्मूला था 2x x प्लस वाई वो नहीं लगा सकते क्योंकि डिस्टेंस सेम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वही मेथड यूज़ करना पड़ेगा जो हमने पहले समझा है। देखिए कैसे। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, एवरेज स्पीड का फार्मूला लिखेंगे जो मैंने आपको अभी करवाया है, दैट इज कॉल्ड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही किया था मैंने, आपको बोला था यहाँ पे टोटल वर्ड क्यों आता है, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले वो A टू B जाता है फिर B टू C आता है, तो इसीलिए टोटल डिस्टेंस लेना पड़ता है और साथ में एवरेज वर्ड लगा हुआ है, ये भी ध्यान रखना। तो टोटली टाइम लेना होगा। हाँ जी, पहले टोटल डिस्टेंस की बात की गई है, तो 24 प्लस 36 ये टोटल डिस्टेंस है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल टाइम की। तो टोटल टाइम निकालने के लिए पहले एक एक करके टाइम निकाल लेंगे। पहले केस में डिस्टेंस है 24 और स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर और मुझे निकालना है टाइम, ये फर्स्ट केस है। और दूसरे केस में मुझे क्या गिवन है, दूसरे केस में डिस्टेंस मेरे पास है 36 किलोमीटर और जो स्पीड है वो है 15 किलोमीटर और मुझे टाइम निकालना है। ठीक है जी, अब हम बारी बारी करके निकाल लेते हैं। तो जब आप यहाँ निकालेंगे, ठीक है, ये आ गया 24 डिवाइडेड बाई 16 और यहाँ आ गया 36 डिवाइडेड बाई 15। कटिंग कर लेते हैं तो 3 8 2 के टेबल पे, नहीं 8 के टेबल पे देख लेते हैं। 8 2 = 16, 8 3 = 24, तो 3/2 आ गया, तो ये टाइम आ गया। ठीक है जी, नीचे देख लेते हैं, 3 के टेबल पे कर देते हैं। ठीक है, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 5 = 15। ठीक है जी, तो ये आ गया दूसरा। टोटल डिस्टेंस हमने ऑलरेडी लिख दिया है, अब हम टोटल टाइम लिख देंगे। तो पहला जो टाइम आया है वो 3/2 आया है और जो दूसरा टाइम आया है वो 12/5 आया है। ऐसे ही था, मेरे पास टाइम जो है वो निकल चुका है। देन यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन। अब देख लेते हैं, पहले ऊपर टोटल लगा लेते हैं। 6 + 4 10 और 3 + 2 + 5 और 6, ये कितना आ गया 60। ठीक है 60। अब इनको सॉल्व करने के लिए नीचे इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 और 2 का एलसीएम देखेंगे तो कितना आता है 10। मैं बता देती हूँ कैसे। 5 और 2 का एलसीएम लेना है, इनमें से बड़ा कौन सा है, 5 है, तो 5 का टेबल लिख लेते हैं। 5 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20। एक एक करके चेक कर लेते हैं। 5 जो है वो इसके टेबल पे जाता है बट 2 के टेबल पे नहीं जाता, तो ये इसका एलसीएम नहीं हो सकता। 10 को चेक कर लेते हैं, 10 5 के टेबल पे भी जाता है और 2 के टेबल पे भी जाता है, तो इट मीन्स मेरा जो एलसीएम है वो क्या हो गया, 10 हो गया। अब इस पूरी फिगर को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इसको करेंगे तो ये कितना आ जाता है आपके पास 15। 5 2 2 5 = 10, 5 × 3 15, तो ये आ गया 15। ठीक है जी, और अब इस पूरी को 5 के साथ 10 के साथ कर लेंगे तो 12 × 5 × 10, तो ये कितना आ गया 24, तो ये आ गया 24। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 5 + 4 9, 2 + 1 3, 39/10। और आपको पता है कि जब भी नीचे वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करना होता है, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो इसको क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है। ठीक है जी, रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो 10/13 को 39/10 को 10/39 लिखना पड़ेगा। आगे कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के लिए 3 के टेबल पे कर देते हैं। 3 2 = 6, 3 1 = 3, 3 3 = 9, तो ये क्या बच जाता है 200 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15.38 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये अभी समझा रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत लॉन्ग है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बट आप यकीन मानिए जब इन चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाती है तब आप इनको विद इन अ मिनट आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस मोर एंड मोर, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो विद एक्यूरेसी, तो आप क्वेश्चन को उतनी जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, तो वही मेथड रहेगा, बस जहाँ पे आपका डिस्टेंस इक्वल है वहाँ पे बहुत इजी हो जाता है, आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और डिस्टेंस इक्वल हो तो आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज
अ ट्रेन ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट एंड at a speed of 45 km per hour for the next 8 minutes. The average speed of the train for this journey is. ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एसएससी का क्वेश्चन है 2005 का। तो क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि पहले 12 मिनट वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, अगले 8 मिनट वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो आपको दोनों की एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है जी, तो थर्ड सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है। सेकेंड में मार्कर चेंज कर लेती हूँ। हाँ जी, अब हम देख लेते हैं क्या हुआ कि पहले 12 मिनट, ठीक है ना, पहले 12 मिनट वो कितनी स्पीड से चला है? वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है। अगले 8 मिनट वो कितनी स्पीड से चला है? वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है। ठीक है जी, कितना डिस्टेंस है मुझे नहीं पता, टोटल डिस्टेंस मुझे नहीं पता, और ऑब्वियसली डिस्टेंस सेम तो होगा नहीं, दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, और हम मुझे यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने को बोला है। तो सबसे पहले जो है इनकी क्या कहते हैं, मिनट्स अलग अलग हैं, मुझे दोनों की स्पीड गिवन है, तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो आराम से निकल सकता है। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या करा था हमने? टाइम इनटू स्पीड, यही करा था। पहले केस में देख लेते हैं, स्पीड इनटू टाइम लिखते हैं, नॉट टाइम इनटू स्पीड। मैं यहाँ गति और समय लिख देती हूँ, तो स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जो है वो पहले 30 किलोमीटर पर आवर है, उसको हमने गुना करना है समय के साथ। समय जो है वो 12 मिनट है। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर है, वो मिनट है, इस मिनट को भी आर में चेंज करना पड़ेगा, तब भी दोनों यूनिट इक्वल होंगे। तो इसको आर में चेंज करने के लिए हमें 60 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 60 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये करने के लिए 3 2 6 और 2 6 12। तो आप देख सकते हैं जो ये डिस्टेंस निकला है वो 6 किलोमीटर निकल आया है। ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 6 किलोमीटर है। ठीक है जी, अब हम अगला निकाल लेते हैं ये वाले का। जब ये वाले का निकालेंगे तो स्पीड है 45 और जो डिस्टेंस जो टाइम है वो है 8। अगेन उसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप कटिंग कर दीजिए। ठीक है, 5 के टेबल पे कर देते हैं, तो यहाँ 12 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 5 9 ज़ा 45, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 4 1 इज़ 4, 4 2 ज़ा 8, अगेन 3 मल्टीप्लाई 2, ये भी कितना आ गया? 6 किलोमीटर आया। ठीक है, तो अगेन ये जो यहाँ तक का सफ़र था वो भी कितना है? वो भी 6 किलोमीटर ही है। तो आप देख सकते हैं दोनों का डिस्टेंस सेम है। ठीक है जी, दोनों का डिस्टेंस सेम हो गया। डिस्टेंस मेरे पास आ चुका है, वो भी 6 किलोमीटर है, और जो अगले वाला था वो भी 6 किलोमीटर है। डिस्टेंस सेम में हम एवरेज स्पीड का एक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड 2x बाय x प्लस वाई। ठीक है जी, x कितना था? 30, y कितना है? 45, और यहाँ पे x है 30 और y कितना है? 45। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6 16 और इसको करेंगे तो ये कितना आ जाता है मेरे पास? 2700। ठीक है, 2700, और यहाँ पे कितना आ गया? 75, इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस करके। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 2700 और 75। ठीक है जी, जब आप इनकी कटिंग करोगे तो ये कितने पे जाता है? ये जाता है आपका 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, मैं एक बार इसकी कटिंग भी कर देती हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए। तो 3 के टेबल में 3 9 ज़ा 27, 3 2 का 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 इज़ 5, 5 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 6 का 30। तो 36 किलोमीटर पर आवर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें पहले मेरे को टोटल डिस्टेंस निकालना था। तो डिस्टेंस मेरा इसको लेट इसीलिए नहीं करा क्योंकि मुझे टाइम गिवन है, और टाइम गिवन होने की वजह से मेरा जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है वो निकल सकता है, दूरी निकल सकती थी। तो पहले दूरी निकाली है, फिर मैंने दूरी सेम आने की जो थे 606 किलोमीटर आने की वजह से मैंने एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है वो 2xy
डिवाइडेड बाय x प्लस वाई अप्लाई किया है। ठीक है जी, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन इज अ मैन ऑन टू ट्रेवल 160 किलोमीटर बाय कार एट 64 किलोमीटर पर आवर, another 160 किलोमीटर बाय बस एट 80 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी इज। ठीक है, क्वेश्चन पर समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा है एक मैन जो है वो टूर करता है, जब वो बाय कार टूर करता है तो जो 160 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है, और वही आदमी अगर वो बाय बस इसी टूर को करता है जो कि 160 किलोमीटर ही है तो वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। अब क्वेश्चन पढ़ के आपको इतना तो समझ आ ही गया है कि क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो डिस्टेंस सेम है तो हमारे लिए क्वेश्चन और इजी हो गया। तो फोर्थ सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है। अब इसमें एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, 2x बाय एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे x कितना गिवन है 64 और y कितना गिवन है 80, और नीचे कितना आ गया 64 प्लस 80। ठीक है जी, तो ये पहले इनकी कटिंग कर देंगे आपस में। तो इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये कितना आ गया 144। ठीक है, कटिंग कर देते हैं। तो ये 12 पे कट कर देते हैं, ना उसे 12 पे नहीं होगा ये, हाँ जी। तो ये कितने पे कट कर देते हैं, 2 पे कर देते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 8 के टेबल पे कर देते हैं। 8 9 का 72, 8 8 का 64। ठीक है जी, उसके बाद ये कितना आ गया, बस कटिंग फिनिश। तो इट मीन्स 8 8 का 64, 640 डिवाइडेड बाय 9 यही बचता है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 71.11 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपकी स्पीड निकल के आती है। दिस इज कॉल्ड माय एवरेज स्पीड। ठीक है जी, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज अ मैन ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड ही कम बैक B to A at a 30 kilometer per hour and he again travel from A to B at 40 kilometer per hour, then find the average speed of whole journey। ठीक है, समझ लेते हैं। पहले A to B जाता है तो वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, फिर वो वापस आता है तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, अगेन फिर वो जाता है तो वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। ठीक है जी, तो फिफ्थ सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है। दस कोई क्या कहते हैं, कैसे सॉल्व किया हुआ देख लेते हैं। हाँ जी, पहले 2 स्टेशन थे, यहाँ से A और यहाँ से B। पहले वो A टू B गया तो वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। फिर वो B टू A आया तो वो कितनी स्पीड से आया, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। अगेन वो A टू B जा रहा है, अगेन वो A टू B जा रहा है तो वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। डन, बस एवरेज स्पीड निकालने को बोली है। हमें पता है कि एवरेज स्पीड कैसे निकलती है। ठीक है, ये पहले हम लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है जी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक सेकेंड, मैं इसको देखती हूँ कि ये इस वाले मेथड से भी अगर निकलता हुआ तो ये और आपके लिए इजी हो जाएगा। हाँ जी, अब देख लेते हैं। तो टोटल जो डिस्टेंस है, आप देखिए टोटल डिस्टेंस। अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, मैं आपको विदाउट एक बार फॉर्मूले से भी करवा देती हूँ। 3 वेरिएबल्स हैं, ये है आपके पास 20, 30 और 40। ठीक है, इसमें मुझे डिस्टेंस नहीं है पर इतना पता है कि डिस्टेंस सेम है, इतना पता है कि डिस्टेंस सेम है। 20, 30 और 40 इन तीनों का क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। अब हम विदाउट कॉपी पेन यूज़ किए इनका एलसीएम निकालते हैं। इनमें से जो बड़ा है वो कौन सा है, वो 40 है। ठीक है, 40 का टेबल पढ़ते हैं। 41 सा 40, इसके टेबल पे 40 नहीं जाता, इसके टेबल पे तो जाता है, यानी कि 40 नहीं हो सकता। 42 ज़ा 80, तो 80 इसके टेबल पे भी नहीं जाता। तो 43 ज़ा 120, 120 इसके टेबल पे भी जाता है, 120 इसके टेबल पे भी जाता है, 120 इसके टेबल पे भी जाता है। तो आप कह सकते हैं इनका जो एलसीएम है वो कितना है, 120। ठीक है ना, 120। इट मीन्स जो मेरे पास यहाँ डिस्टेंस निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, वो आया है आपका 120। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 120, क्योंकि डिस्टेंस सेम था तो ये 120 आ गया।
देन अगेन अब मैंने टोटल टाइम निकालना है, पहले मैं टाइम निकाल लेती हूँ यहाँ पे, फिर ही हम डिस्टेंस लिखते हैं। तो पहले टोटल टाइम जो है, आप देखिए टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक एक करके निकाल लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस मेरा 120 निकल के आया था, तो 120 और स्पीड कितनी है 20, तो ये कितना आ गया 6। दूसरे का ले लेते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 120 और जो स्पीड है वो कितनी है 30, और थर्ड वन है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज कॉल्ड 120 अपॉन 40। ठीक है जी, तो ये कितना आ गया 6 + 4 10 + 3 13। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपना देख लीजिए, आपका टोटल डिस्टेंस कितना निकल के आया था 120 निकल के आया था। ठीक है, तो 120 मेरा टोटल डिस्टेंस है और जो टोटल टाइम है वो कितना आपके पास आ गया है, इन सबको प्लस करने से 13। तो अगर जब आप इसको सॉल्व करेंगे जो फ्रैक्शन आएगी वो आपकी क्या निकल आएगी, km/h। तो ये था आपका क्वेश्चन 5th। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, एक सेकेंड में क्वेश्चन ये है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार कवर द फर्स्ट 39 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी इन 45 मिनट सॉरी एंड कवर्स द रिमेनिंग 25 किलोमीटर इन 35 मिनट्स एंड व्हाट इज द एवरेज स्पीड। बैंक पीओ 2007 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक कार जो है पहले 39 किलोमीटर 45 मिनट में कवर करती है और बचा हुआ जो 25 किलोमीटर है वो 35 मिनट में कवर करती है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ठीक है जी, क्वेश्चन आपका जो है 6th। हाँ जी, फर्स्ट 39 किलोमीटर डिस्टेंस मुझे गिवन है और वो 45 मिनट में कवर करते हैं। ठीक है जी, अगला जो 25 किलोमीटर है, अगला 25 किलोमीटर, 25 ही है, हाँ जी 25 किलोमीटर। ठीक है, तो वो कितने में कवर कर रहा है, वो 35 मिनट में कवर कर रहा है। अगेन मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है। अब डिस्टेंस सेम नहीं है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेना पड़ेगा। तो पहले टाइम देख लिए, ये किलोमीटर में है, ये मिनट में है, इसको पहले आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो इनके यूनिट सेम होंगे। ठीक है ना, तभी तो इनके यूनिट सेम होंगे। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 45 को किसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, 60 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि उनके जो आवर्स हैं वो सेम हो। ठीक है, तो टाइम जो है कितना पहले किया, तो ये कटिंग जब करोगे, ठीक है 5 के टेबल पे करोगे, यहाँ 12 आ गया, 5 9 सा 45, 3 3 9 3 4 सा 12, तो 3/4 आ गया। दूसरा टाइम को कन्वर्ट करेंगे 35 को 60 के साथ। ठीक है जी, तो ये हमारा चला गया 5 के टेबल पे, 5 7 का 35 और यहाँ पे कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, हाँ जी 35/60 था ना। उसके बाद क्या करेंगे, अगेन इसको पुट कर देंगे। टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है 39 + 25 और टोटल टाइम कितना है, यहाँ पे है 3/4 और यहाँ पे कितना है 7/12। ठीक है जी, इनका दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 12 ही आएगा। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 12 है, और 12 यहाँ पे भी आता है, इसकी टेबल भी जाता है, तो ये 12 आ गया। इस पूरी को जब मैंने 12 के साथ किया तो ये कितना आ गया 9 आ गया, और इस पूरी को 12 के साथ करेंगे जो कितना आ गया 7 आ गया, और ऊपर कितना आ गया, ऊपर मेरा आ गया 64। ठीक है जी, अब इनकी देख लेते हैं। तो ये कितना आ गया 16 आ गया और ये कितना आ गया 12 आ गया, ऐसे ही है। ठीक है, तो ये 16 और 2 के टेबल में कटिंग की, 2 8 का 16, 2 6 का 12, 2 4 जाए 2 3 जा 6, तो कटिंग करने के बाद आ गया 4/3। जब अब मेरे पास बचा क्या 64 और 4/3, और जब मैं इसको निकालूंगी तो सॉल्व करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा 3/4 करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो 4 के टेबल पे 64 कितने पे जाता है 4 1 जा 4, ठीक है 4 6 का 24, ठीक है, और 16 × 3 कितना आ गया मेरे पास 48 ही आ रहा है। हाँ जी 48, ये क्या निकल आया km/h, क्योंकि ये किलोमीटर में थी और इसको मैंने आवर्स में ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया था, तो ये मेरी आर में आ चुकी है बेसिकली। ठीक है, तो km/h में मेरी आंसर क्या निकल के आया है 48 km/h। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। हाँ जी 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। ये जो एवरेज स्पीड थी ये ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपके खत्म हो चुके हैं।
ये अब आपका नया कॉन्सेप्ट है। मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट है पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका हुआ है, मैं आपको दोबारा से ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करा रही हूँ। इस कॉन्सेप्ट में क्या होगा, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, स्पीड और टाइम का आपस में कौन सा रिलेशनशिप है, इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, ठीक है जी। अगर लेट सपोज अगर आपकी स्पीड 3:4 है, स्पीड 3:4 है, तो आपको मानना होगा कि आपकी जो टाइम है वो 4:3 है, ठीक है, इन दोनों का इनवर्स प्रपोर्शन। अगर मैं बोलूँ स्पीड आपकी 5:6 है, तो टाइम आपका 6:5 हो जाएगा, क्योंकि इनका आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। इस कॉन्सेप्ट को बस ध्यान से रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है इसका। द क्वेश्चन इज, in a covering a certain distance, the speed of A and B are in the ratio of 3:4. Take 30 minutes more than B to reach the destination. The time taken by A to reach the destination is. ठीक है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है कि किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो स्पीड है A और B की वो 3:4 है, ठीक है, 3:4 है। पर एक चीज़ बोली है कि जो A है वो 30 मिनट्स ज़्यादा ले रहा है B से रीच द डेस्टिनेशन। मैंने आपको एक चीज़ पहले भी क्लियर की हुई है, परसेंटेज में भी हमने एक चीज़ क्लियर की हुई है, मोर और लेस देन के केस, ठीक है, मोर और लेस देन के केस में हमने क्या लेना होता है, इन दोनों के केस में हमने डिफरेंस लेना होता है। ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। कैसे? अगर हम बात करें स्पीड की कि वो 3:4 है, तो ऑब्वियसली जो टाइम हो जाएगा, समय हो जाएगा, वो 4:3 हो जाएगा। इतनी बात हमने अभी जो है वो डिस्कस कर ली है। ये A है, ये मेरा B है। अगर आपको बोले, ठीक है ना, आप बोला जाए A 30 मिनट्स जो है वो ज़्यादा ले रहा है, ठीक है ना, A 30 मिनट्स, सॉरी हाँ, A 30 मिनट्स ज़्यादा ले रहा है, तो कुछ टाइम ये भी ले रहा है, कुछ टाइम ये भी ले रहा है, बट A जो है वो 30 मिनट्स ज़्यादा ले रहा है B से। तो इट मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस हो की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वही तो 30 के इक्वल है। कुछ टाइम मैं ले रही हूँ, कुछ टाइम अनदर पर्सन ले रहा है, पर मैं 30 मिनट ज़्यादा ले रही हूँ, तो हम दोनों में जो डिफरेंस है वो तो 30 मिनट का ही है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका कितना क्वेश्चन है, ये आपका 8th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है, सॉरी 7th सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है। 7th नहीं, आपका 8th है, ठीक है ना, 8th क्वेश्चन है, सॉरी 7th ही है, सॉरी 7th ही। हाँ जी, देख लेते हैं पहले। A और B है, A और रेशो B है, ठीक है। इनकी दोनों की स्पीड गिवन है, स्पीड मुझे गिवन है 3:4, और मुझे ये बोला है कि A 30 मिनट्स ज़्यादा ले रहा है। तो आपको पता है अगर मुझे स्पीड गिवन है तो टाइम 4:3 हो जाएगा। अब वो बोल रहा है A टाइम ज़्यादा ले रहा है, अपना ध्यान से लैंग्वेज पढ़ना, वो 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो मिनट तो मेरा टाइम ही हुआ है, तो इट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो 30 के इक्वल है, ठीक है। तो ये किसका कितना मल्टीपल है, ये इसका 30 ही मल्टीपल है। निकालने को क्या बोला है, निकालने को बोला है टाइम टेकन बाय ए, उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे ए कितना टाइम ले रहा है। अगर ये इसका 1 मल्टीपल है तो ये भी इसका 30 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे 120, और ये मिनट में था तो आंसर भी कितने में आया, मिनट में आया, ठीक है जी। जब ये क्वेश्चन देखा गया तो आंसर मिनट में नहीं था, आंसर आवर्स में था। तो आपको इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो ऑब्वियसली कितने 2 आवर में कितने मिनट होंगे, 120 मिनट होंगे। इसका जो आंसर है वो कितना है, 2 आवर्स। आवर्स में 2 आवर्स है, मिनट में वो 120 मिनट है, ठीक है जी। क्लियर हुआ आपको कि ये 30 हमने क्यों इक्वल लिया, क्योंकि कुछ टाइम ये भी ले रहा है, कुछ टाइम ये भी ले रहा है, पर इतने से ज़्यादा ले रहा है। अल्टीमेटली जो डिफरेंस है ये हमने 30 के इक्वल रखना होगा। और बोला है कि ए उस टाइम को कितने मिनट में करता है, तो उसको भी 30 के इक्वल, तो इसको भी 30 के इक्वल लेके आना पड़ेगा, तो ये 120 मिनट है, राइट। नाउ कम टू द 8th क्वेश्चन। हाँ जी, 8th क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन इज, a person covers certain distance at a speed of 54 km per hour. With the stoppage,
he travels the same distance at a speed of 45 किलोमीटर पर आवर, then how many minute and hour does he stop? क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक पर्सन जो है वो एक डिस्टेंस कवर करता है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। वही डिस्टेंस, अगर वही डिस्टेंस वो रुक रुक के कवर करें विद द स्टॉपेज, वो रुक रुक के कवर करें सेम डिस्टेंस को, तो वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है। ऑब्वियसली अब रुक रहा है तो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है जी। देन हाउ मेनी मिनट्स एंड आवर, या कितने मिनट या आवर में वो रुकेगा, ठीक है, डज ही स्टॉप। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज योर 8th क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले कितनी स्पीड हमें मुझे गिवन है, पहले जो स्पीड गिवन है वो 54 है और जो दूसरी है वो कितनी है, 45 है, ठीक है जी। अब उन्होंने बोला कि हाउ मेनी मिनट एंड आवर डज ही स्टॉप, मतलब वो कितने घंटे जो है वो रुकेगा। अब आप कैसे करेंगे, अल्टीमेटली इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो क्या है, वही तो मेरी किलोमीटर। जैसे आप ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे, कि पहले आप जा रहे थे 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, बाद में आपने वही डिस्टेंस कवर किया 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब आप देखिए कि पहले डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो सेम है। अगर आपने ये 54 में किया है तो नेक्स्ट जो है वो 45 में किया है। अल्टीमेटली कितने किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, कितने जो किलोमीटर का डिस्टेंस है वो कम हुआ है, वो 9 किलोमीटर से हुआ है। पहले आपकी गति जो थी वो 54 किलोमीटर पर आवर की थी सेम डिस्टेंस की, फिर आपकी गति वो कम हो गई 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप देखिए कि कितने किलोमीटर आपने कवर नहीं, जो है वो रुका है वो 9 किलोमीटर रुका है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है जी। अब 9 किलोमीटर, तो ये जो 9 किलोमीटर है और टोटल जो इनिशियल टोटल जो जाना था, एक्चुअल में तो स्पीड इतनी थी ना, ये तो कम हो गई, ये तो स्टॉपेज लेने से कम हो गई, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 9 थी। अब इनिशियल थी कितनी, वो मेरी थी 54, ठीक है जी, 54। तो ये आप जब कटिंग करोगे तो ये आ गया 996 का 54। बट ये आप देखें तो ये आपका अभी क्या निकल के आया है, ये आपका आवर्स में निकल के आया है ना, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर थी ये स्पीड, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में थी। बट इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप आंसर देंगे कि 10 मिनट, कि वो कितना स्टॉपेज ले रहा है, वो 10 मिनट का स्टॉपेज ले रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मिनट, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज, अ पर्सन कवर्ड सर्टन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर and with stoppage he travels the same distance at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर, then how many minute does he stop, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन सेम जैसे पहले किया था वैसा ही है, कि एक पर्सन डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो सर्टन डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, वो 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो 1 घंटे में 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। और वो जब रुक रुक के चलता है तो उसका सेम जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, ठीक है। तो हाउ मेनी मिनट डज ही स्टॉप, तो वो कितने मिनट रुका होगा, ठीक है जी। तो 9th क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, 9th सॉल्यूशन, सॉरी। अब देखिए पहले स्पीड कितनी थी, पहले जो स्पीड थी वो हमारी 90 थी, ठीक है जी। और बाद में जो स्पीड हो गई है वो कितनी हो गई थी, 60 हो गई थी किलोमीटर पर आवर। तो आप इन दोनों का डिफरेंस देखिए, तो डिफरेंस कितना आया, 30। इट मीन्स वो 30 किलोमीटर जो है वो दोनों का डिफरेंस है, दोनों स्पीड के अंदर। तो डिफरेंस और किसके पीछे, पहले यूजुअल स्पीड कितनी होनी चाहिए थी, 90 होनी चाहिए थी, ठीक है। अगेन ये किलोमीटर पर आवर में है और ये भी किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। तो इसको जो है मिनट्स में चेंज करने के लिए मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन, ठीक है। तो आप कटिंग करेंगे इनकी, ठीक है, 3 1 3, 3 2 9, 3 1 3, 3 2 का 6 20। तो आंसर जो आएगा वो आपका कितना आएगा, 20 मिनट। आंसर इज 20 मिनट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, इफ आई वॉक एट 7/6 ऑफ माई यूजुअल स्पीड देन आई रीच माई ऑफिस 15 मिनट अर्लियर, वट इज द यूजुअल टाइम टेकन बाय मी टू रीच द ऑफिस। क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोलता है, यदि मैं अपनी यूजुअल स्पीड का मतलब जितनी मेरी पहले थी यूजुअल स्पीड
उसका मैं 1/6 जो है, ठीक है, उस स्पीड से चलता हूँ, तो मैं जो ऑफिस पहुँचता हूँ वो 15 मिनट अर्लियर पहले पहुँच जाता हूँ। देन व्हाट इज़ द यूजुअल टाइम टेकन बाय मी टू रीच द ऑफिस। ठीक है, ओके, 10 सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है। पहले ये चीज़ समझें कि वो यूजुअल स्पीड, जितनी स्पीड होती थी, ठीक है ना, यूजुअल स्पीड जितनी स्पीड होती थी उसका इतना पोर्शन जो है वो मैं चलता हूँ, तो मैं 15 मिनट अर्लियर पहुँच जाता हूँ। अब आप देखिए कि स्पीड, एक मैं लिख देती हूँ यूजुअल और एक लिख देती हूँ नाउ, ठीक है, यूजुअल स्पीड। अब इस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होगा वो आपका यूजुअल स्पीड को डिनोट करेगा। तो इट मीन्स पहले वो 6 की स्पीड से चलता था, अब वो 7 की स्पीड से चलता है। ठीक है, ऑब्वियसली स्पीड बढ़ी है तब भी वो 15 मिनट पहले ही पहुंचा होगा। ये स्पीड था तो टाइम क्या हो जाएगा, 7:6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? ये मेरी यूजुअल स्पीड है, ये मेरी अब की स्पीड है। ऑब्वियसली स्पीड बढ़ी है, स्पीड बढ़ने से टाइम कम हुआ है, और वो कितना हुआ है, वो 15 मिनट पहले पहुंच गया है। इट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, और उसकी वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 15, जो कि इसका कितना मल्टीपल है, 15 मल्टीपल है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट इज द यूजुअल टाइम, ठीक है ना, यूजुअल टाइम निकालो कि वो ऑफिस कितने बजे या कितने टाइम में, कितने मिनट में पहुंचता है। तो ये अब इस 15 मल्टीपल है तो इसका भी क्या निकालना पड़ेगा, 15 का मल्टीपल निकालना पड़ेगा। तो ये आपका कितना आता है, 105 मिनट। आप ये कह सकते हैं कि वो यूजुअल डेज में, यूजुअल टाइम स्पीड में वो 10 इतने टाइम में जो है वो ऑफिस पहुंच जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ उन बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं जो घर बैठ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचे। थैंक यू।